नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक अर्थ 20, जो 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक है भक्ति योग का। और इससे पहले हमने अध्याय 1 से 11 तक के जितने श्लोक हैं सब रिकॉर्ड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो भगवान यहां अर्जुन को भक्त के लक्षण समझा रहे हैं और वो हमें क्यों पढ़ने चाहिए, बार बार उसका अभ्यास क्यों करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर भी वो लक्षण आए। अब ये तो बात सही है कि कुछ कमियां हो सकती हैं, होंगी ही। इनफैक्ट मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि अगर हम सबसे उच्च कोटि के भक्त हैं तो फिर तो वो हमारा फिर ज्यादा समय थोड़ी है, बस बेड़ा हमारा पार ही हो गया, यानी हमारी जो नाव है वो किनारे लग गई। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है कि कुछ कमियां हैं, लेकिन उस कमियों को पहचानना, उनको रिकॉग्नाइज करना और ये भी सतर्क होकर विचार करना कि धीरे धीरे इन कमियों को मुझे दूर करना है, तभी मैं भगवान का सच्चा भक्त बन सकता हूं। भक्ति का अहंकार नहीं हो सकता है, भक्ति में दम्भ नहीं हो सकता है, भक्ति में ईर्ष्या नहीं हो सकती है कि वो मेरे से ज्यादा उच्च श्रेणी का भक्त कैसे हो सकता है। यही भक्ति का अहंकार हमें छोटा भक्त बना देता है। भाई हो सकता है मेरा तरीका, मैं पूरी तरह से मूर्ति पूजक हूं, मैं पूरी तरह से अग्नि की पूजा करता हूं, मैं केवल प्रकृति के स्वरूपों में उसको देखता हूं, पत्तों में देखता हूं, पौधों में देखता हूं, पत्तियों में, हर जगह मैं उसको देखता हूं। तो अलग अलग स्वरूप हो सकता है, वो तो कह रहा है ब्रह्म किसमें नहीं है, लेकिन उसका संधान करने के लिए बोलते हैं ना भाई। जैसे कई बार अग्नि अस्त्र का संधान करने के लिए आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, और कई ऐसे उस पर कुछ नाटक आदि भी बाद में बनाए गए, यानी टेलीविजन पे। उसमें भी आपने देखा होगा, जैसे महाभारत में अगर ब्रह्मास्त्र का संधान करना है तो वो वास्तव में जो बाण निकाला है वो नहीं है ब्रह्मास्त्र, लेकिन वो उसकी शक्ति उस बाण में विचार करने लग जाते हैं। ऐसे ही भगवान प्रकृति की जो शक्ति है उसके बारे विचार हम किसी एक मूर्त में, किसी एक मिट्टी में भी करते हैं, मिट्टी की मूर्त बनाकर, पत्थर की मूर्त बनाकर, या किसी पेड़ में उसका ध्यान करने लग जाते हैं, किसी भी स्वरूप में उसका ध्यान करने लग जाते हैं, या प्रकृति के कण कण में उसका ध्यान करने लग जाते हैं। तो कहते हैं ना भाई, उसका ध्यान करने के लिए किसी एक पर, और जब हम इसके पारंगत, यानी इस पे बड़े अच्छी हमारी पकड़ हो जाती है, ईश्वर को हम हर जगह, वो तो बिना जगह के भी है, ऐसे देखने लग जाते हैं, तो फिर हमें कोई स्वरूप की भी कल्पना नहीं करनी पड़ती है। लेकिन हमें समर्पित तो होना ही पड़ेगा। इस श्लोक अर्थ में क्या बता रहे हैं, परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इन ऊपर कहे गए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। बहुत बड़ी बात कर दी। भगवान को प्रिय लगना मतलब क्या? अब भगवान को बहुत प्रिय लगता है तो मतलब अब मुक्ति तो तय हो गई भाई। जैसे होता है ना भाई, एक वैसे तो सामान्यता जैसे बोलते हैं, जो गुरु है या हमारा शिक्षक है वो सबके प्रति एक समान विचार रखता है कि भाई सब मेरे शिष्य हैं। लेकिन जब शिष्य ही अपने जो सिखाए, माने जो गुरु उसको सिखा रहा है उसके शिक्षा से भी आगे निकल जाए, गुरु की उस शिक्षा के जरिए ही अपने आप को ऐसा बना ले या उससे भी आगे निकल जाए, तो गुरु के मन में एक विशेष प्रेम और स्नेह तो आ ही जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान की दृष्टि में तो प्रत्येक जीव बराबर है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत अनुशासन से धर्म का पालन करता है, समर्पित हो जाता है, तो उस उदासीन बुद्धि में भी, जो भगवान सबके प्रति एक उदासीन भाव रखते हैं, उसमें भी वो अपने आप एक विशेष स्थान बना लेता है भक्त। तो श्रद्धा युक्त यानी वो समर्पित हो गया है, वो शास्त्रों में, वो गुरुओं में समर्पित होकर हाथ जोड़ लेता है। भाई
ऐसे तो कई लोग कह सकते हैं लॉजिकली सर, आजकल ये वर्ड बड़ा चलता है, माने जहां पर उसको थोड़ा भी लौकिक बुद्धि उसकी हुई तो सोचता है कि बस मैं तो क्या, मैं आज आधुनिक समय का डॉक्टर बन गया हूँ, इंजीनियर बन गया हूँ, अकाउंट की जानकारी हो गई है मुझको, बहुत बढ़िया। तो वो ठीक है, होनी ही चाहिए, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, भाग्य से हमने भी वो विषय पढ़े हैं। लेकिन इसका अर्थ ये है क्या, हम वो पढ़ लेंगे तो हम अपने होने का कोर कारण डिनाई करने लग जाएंगे? समझ ना आने का अर्थ ये होता है क्या कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है? अब जैसे किसी ने विज्ञान नहीं पढ़ा है, हो सकता है उसको एटॉमिक थ्योरी ना समझ में आए, उसको बोर्स इलेक्ट्रॉनिक मॉडल इस प्रकार की बात समझ में ना आए, उसको रदरफोर्ड के मॉडल को क्यों लाना पड़ा, वो समझ में नहीं आएगा। इसका अर्थ क्या है, माने उसको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करता है? एग्जिस्ट तो करता है ना। कई ऐसे कठिन चीजें हैं जो हमने पढ़ी हैं, आपने पढ़ी हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ाई गई कि भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। ऐसे व्हेन देयर इज अ चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी सामान्य व्यक्ति को बात बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड बार बार बदलता है तो वहां पर करंट दौड़ने लगता है, वहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तो कहेगा क्या बेवकूफाना बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? चुंबक के हिलने से करंट का क्या संबंध? उसको ये बात समझ में नहीं आ सकती। लेकिन यही तो हम यही तो उसका मुख्य आधार है, मोटर का या जनरेटर का, ये तो आधार है कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ, फैराडे लॉ जिसको हम बोलते हैं। तो अब उसको समझ में ना आने का अर्थ ये थोड़ी होता है एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही जो आध्यात्म के एक्सपर्ट हैं, वो कैसे हुए हैं आध्यात्म के एक्सपर्ट? क्या उनका लॉजिकल ब्रेन नहीं है? उनका भी लॉजिकल ब्रेन है। आगे चलकर उन्होंने फिर इस शरीर को एक यंत्र की तरह देखते हैं कि ये शरीर भी मेरा एक डिवाइस है। जैसे आपने जरूर पढ़ा होगा कि शरीर में हम अलग अलग शक्ति बिंदु के बारे बात करते हैं, कुंडलिनी शक्ति के बारे बात करते हैं, उसको किस प्रकार से जगाया जा सकता है, और उस शक्ति के जरिए हमें अनंत शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं जो हमारे उद्धार का कारण भी बन सकती है, और गलत उपयोग किया जाए तो वो हमें सिद्धियों के लोभ के लालच में संसार में और फंसा भी सकती है। ठीक हो गया? तो ये ध्यान रखना है, वो उसका वर्णन मिलता है और कई उदाहरण ऐसे मिले हैं कि कई व्यक्तियों ने इसका उपयोग भी करना सीख लिया था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, या मैं उस डिवाइस का, अपने शरीर का सदुपयोग नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने शरीर को पवित्र नहीं रख पाता, मैं अपने शरीर की, जब आप समझते हैं ना भाई, मूलाधार चक्र यानी जहां पर हमारा एनस वाला पार्ट है। भगवत गीता में भी आप जब पढ़ेंगे चैप्टर 7 में भी ये बात आती है किस प्रकार से बैठना है, कैसे करना है। तो ये सब चीजें भगवत गीता में भी आती हैं। चैप्टर 6 में भी उसके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं कि कैसे हम भगवान में मन लगाएं, आगे फिर और बढ़ें, ध्यान कैसे लगाना है। तो हम यहां भगवत गीता को कोई सामान्य व्यक्ति ने कह दिया ऐसा नहीं मान रहे, हम भगवत गीता को 100% ऐसा मान रहे। कहता नहीं लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, इसका अर्थ क्या है? कि वो सही नहीं है, या वो मैं उसके लिए अभी तैयार नहीं हूं, या मैं उतना पवित्र नहीं हूं, या मैं उस लेवल का जो समर्पण है अभी नहीं दे पा रहा हूं। तो यहां पर क्या, श्रद्धा युक्त, पहली तो एलिजिबिलिटी यही है, आप कितने विद्वान, उसके बाद भी समर्पण होना चाहिए। और यहां पर हम बिल्कुल ये बात बार बार कह रहे हैं, भक्त को आधुनिक समझ भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसको आधुनिक समझ से अनभिज्ञ, अगर सब चीज वो नहीं जानता तब भी उस शिक्षा के प्रति उसको सम्मान तो होना चाहिए। जैसे आजकल ये बड़ा विरोध करना बड़ा सरल हो गया, कहते हैं भाई पुराना समय बहुत अच्छा था, आज का समय बहुत खराब है, क्या है ये विज्ञान, राक्षसी विद्या है। इस बात को एक लेवल तक तो ठीक है, हम कुछ हद तक स्वीकार भी कर सकते हैं कि भाई सतयुग था, त्रेता, द्वापर, कलयुग, लेकिन क्या ईश्वर की मर्जी के बिना कलयुग अपने आप आ गया? मतलब ये कुछ ऐसा है क्या कि वो अपने मर्जी से भगवान के बिना मर्जी के आ गया? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो नहीं सकता। तो मतलब क्या है, कलयुग भी तो ईश्वर की अनुशंसा से, उसको जो माने काल जो है वो महाकाल से बड़ा थोड़ी हो सकता है। यानी काल यानी समय, तो समय किसके अधीन है? वो महाकाल के अधीन। और महाकाल यानी सुपर टाइम, या हम परमात्मा भी कह सकते। तो वो उनकी अनुशंसा से ही, उनकी आज्ञा से ही समय में बदलाव होते रहते हैं। और जब उनकी आज्ञा से बदलाव हो रहा है तो फिर हम कलयुग को कोसने लग जाए कि कलयुग बहुत खराब होता है। अरे जिस युग में हम हैं
उसकी अच्छाइयां भी तो बताइए आप। केवल बुराइयां ही बताए जा रहे हैं। जो युग बीत गया उसके प्रति, वैसे तो सभी युगों के प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो युग बीत गया केवल उसी को पकड़कर रहना, उसी के बारे गाथा गाते रहना, वो भी कहां की समझदारी है। इसीलिए आज की अगर हम बात करें कलिकाल की भी, तो कलयुग में भी जो विद्या मिली है, जिसको हम कह देते हैं ठीक रूप से, वो बात समझ में आती है कि भाई ये जो मशीनी युग है, इसको हम बोल देते हैं कि भाई ये राक्षसी विद्या है। तो क्या राक्षसी विद्या केवल हमारा अहित ही करेगी? क्या आसुरी विद्या का कहीं भी धनात्मक रूप हमने नहीं देखा है? भाई हम बात अगर करते हैं, कई ऐसे निर्माण के कार्य बड़े बड़े असुरों के द्वारा हुए, और बड़े बड़े भगवान के बहुत अच्छे भक्त हुए, बड़े बड़े असुर। तो ये भी समझना है कि वो आसुरी विद्या का कोई श्रद्धावान व्यक्ति इस्तेमाल करे। भाई हम बात करते हैं यदि प्रहलाद की, तो वो असुर ही तो थे। हम अगर बात करते हैं विभीषण की, तो वो भी तो राक्षस कुल में उनका उद्भव हुआ था। तो एक प्रकार अगर हम बात करें तो वो सब, यानी वो रावण के भाई तो हैं विभीषण। तो इसलिए अपने को ये एक ये कहना बड़ा सरल होता है बैरियर लगाकर कि भाई कलयुग तो खराब होता है, इसमें सब, अरे जो भी युग में हम हैं उस युग के जरिए ही हमें भवसागर से पार जाना है। तो भगवान की भक्ति हमें इस युग में रह के करनी है। सत्संग कीजिए। कई मामले में तो इसीलिए रिस्ट्रिक्शन कलयुग में कम की गई है। भाई अब हमारी इच्छा नहीं थी, फिर भी हमें, जैसे शास्त्रों में कहते हैं ना भाई, भगवान की पूजा के समय जहां तक संभव हो कटी वस्त्र पहनना चाहिए। अब किसी भी परिस्थिति में हम जैसे भी रह रहे हैं, तो हमें बोलते हैं आपद धर्म जैसा। कलयुग में इसीलिए कुछ छूट मिली, कहते केवल आप जहां भी बैठे उसके साथ सत्संग करते रहें, भगवान का ध्यान करते रहें, मन में ईश्वर का ध्यान करते रहें, आपको वही फल मिल जाएगा जो सतयुग में बड़ी बड़ी तपस्या करके मिलता था। माने निर्जन वन में जाके घोर तपस्या करके जो उसको बल मिलता था, वो उसको ऐसे ही सत्संग के जरिए मिल सकता है। तो आप सत्संग कीजिए, किसने रोका है आपको? लेकिन बार बार केवल इसी की पुनरावृत्ति की युग खराब होता है। तो श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए। वो दिख जाता है माने व्यक्ति के व्यवहार से। जब व्यक्ति को दंभ बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब वो कहां झुकने वाला है? वो झुकता ही नहीं है कभी परमात्मा के सामने। और अगर वो कहें कि नहीं सर मैं परमात्मा के सामने झुकूंगा, लेकिन मैं आप लोगों के सामने नहीं झुकूंगा, तो इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे दम आप देख सकते हैं कि देखिए, जहां तक बात मेरे प्रारब्ध की है, भाग्य बल की है, तो मेरे प्रारब्ध अनुसार ही मुझे वो सब वातावरण मिला है, आसपास के लोग मिले हैं। तो उनमें भी कहीं ना कहीं देखो है तो ईश्वर की अनुशंसा, ईश्वर की इच्छा कि उस प्रकार के लोग जिसके लिए मैं लायक था उनके साथ में हूं, तो उनके प्रति भी मेरा एक सम्मान होना चाहिए। केवल टोटल डिनायल कि बस संसार के जितने लोग हैं उनको मैं नहीं मानता हूं, मैं परमात्मा को मानता हूं। परमात्मा ने अपने आप को ही अभिव्यक्त किया अलग अलग रूपों में, तो उनके साथ भी जुड़ाव करना, या ये कहीं इनसे जुड़कर ही आपको मार्ग वहीं से मिलेगा। ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं कर्म योग सिद्धांत। आप कर्म को करना है आपको योग समझकर, कर्म को त्यागने की बात नहीं आ रही है इसमें। तो जब पूर्ण श्रद्धा के साथ व्यक्ति कोई करता है और मेरे परायण यानी पूरी तरह मुझ पर आश्रित। जैसे कोई पूछे आपका बॉस कौन है, कि सर वैसे तो हमारा ऑफिस में सीनियर है, वो हमारे बॉस है, लेकिन मेरे जीवन का ओवरऑल जो बॉस की अगर बात करें वो तो परमात्मा ही है। तो जब ये विश्वास रहता है तभी हमें भगवान का और स्नेह मिलता है। और ये बात कौन जानता है? ये वही व्यक्ति जानता है, वही भक्त जानता है कि मैं भगवान से कितना स्नेह करता हूं। क्योंकि ये कोई बताने का विषय नहीं है, ना दिखाने का विषय है। ये तो बस मैं जानता हूं, मैं परमात्मा से प्रेम करता हूं, तो मैं तो जानता ही हूं ना। ऊपर कहे हुए यानी इससे पहले वाले श्लोकार्थ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि जैसे समता आदि गुण कहे गए, संसार के प्रति करुणा, संसार के प्रति जहां तक संभव हो अहिंसा से जीवन जीना, संतोष से जीना। तो इस प्रकार से ऊपर कहे गए धर्ममय अमृत, यानी इसको एक प्रकार का अमृत समान माना गया। ठीक हो गया।
को निष्काम प्रेम भाव से, निष्काम प्रेम यानी बिना किसी कामना के, प्रभु आपके प्रति हमारा प्रेम है। हम संसार के व्यक्तियों के लिए ना जाने कितनी बार रोए, और उसको वास्तव में संसार के लिए भी नहीं कहेंगे। मुझसे कोई बिछड़ गया तो मेरे सुख में कुछ कमी हो गई तो मैं फिर उसके लिए रोता हूं, चिल्लाता हूं। लेकिन हम परमात्मा के लिए कितनी बार रोए हैं, परमात्मा के लिए कितनी बार हमने रुदन किया है, हे परमात्मा तुझसे बहुत मिलने का मन करता है, ये आत्मा कब परमात्मा में मिल जाएगी। इस प्रकार हमें निष्काम होकर प्रेम को जगाने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम भाव से सेवन करते हैं वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय, यानी उसको बोलते हैं ना कि भाई जरूरत से ज्यादा मैं, मतलब उसके बिना मैं रुक नहीं सकता, उसके लिए तो मैं नंगे पैर दौड़कर उसको गले लगाने के लिए तैयार हूं। तो अगर ये समझना हो कि 20वां श्लोक 12वें अध्याय का क्या बताता है, तो ये एक आदर्श भक्त का पूर्ण स्वरूप हमें बता देता है। और भगवान द्वारा बताए गए जो दिव्य गुण, जैसे इसमें कहा गया कि धर्म, ऊपर कहे गए धर्ममय, तो वो कौन कौन से गुण है। समता, हमने पुराने श्लोक अर्थ में इसको अच्छे से समझ लिया था, यानी समता है ना समभाव, कि कोई मेरे बारे कभी अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, उस स्थिति में भी कैसे अपने आप को समान बनाए रखना, कब तक, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप पुराना श्लोक जरूर जाकर देखें ताकि आपको समझ में आए कि मेरे लिए कोई बुरा बोलता है तो मैं उसके प्रति तो कैसे रहूंगा, कहां सम रहना है, वो आपको वहां समझ में आएगा। ऐसे ही संसार के प्रत्येक जीव के प्रति करुणा तो होनी ही चाहिए, करुणा, दया, अहिंसा, जहां तक संभव है मैं हिंसा नहीं करूंगा। अब देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण यहां युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन भगवान ने ये बड़ी हिंसा ना हो इसके लिए पूरा जोर लगा दिया, हर प्रकार से वार्ता करी, खुद शांति दूत बन कर गए। उनको पता था कि दुर्योधन वैसे मानेगा नहीं, फिर भी कोई ऐसा ना कहे कि भगवान तो बड़े शक्तिशाली थे, अर्जुन को सारे अस्त्र शस्त्र दिलवा सकते थे, इसलिए भगवान की तरफ से इनिशिएट लिया गया, ऐसा नहीं। भगवान ने पहले ही, माने पांडव पक्ष में ज्यादातर लोग भगवान को हस्तिनापुर शांति दूत बनाकर भेजना ही नहीं चाहते थे। उनको पता था कि दुर्योधन जहां सामने होगा कि वो किसी भी प्रकार के प्रपोजल को स्वीकार नहीं करेगा, वो अहंकार में चूर है, उसको लगता है कि मैं तो पता नहीं कितना बलशाली हूं। वो अपने पितामह के बल से, अपने गुरु द्रोणाचार्य के बल से बड़ा अहंकार उसके अंदर आ गया था, तो उसको लगता था मैं तो जीत ही जाऊंगा, सामने वाला कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। तो अहंकार में चूर था, इसलिए उसने भगवान को भी कुछ नहीं समझा। अपनी सभा में, हस्तिनापुर की सभा में उसने भगवान का खूब अपमान किया। फिर भी भगवान ने मेरा अपमान हो जाएगा इस विचार से, क्या हमें अहिंसा का विचार त्याग देना चाहिए? नहीं, भगवान ने सोचा कि जब तक संभव है अहिंसा करना है, लेकिन जब कोई मान ही नहीं रहा है, इसीलिए वो बनाया गया है कि भाई फिर तो दंड धारण करना ही पड़ेगा ना, और किस लिए हम क्षत्रिय बने। हमने पूरी विनम्रता से सामने हाथ जोड़ा, सामने वाले ने मेरे हाथ जोड़ने को मेरी कमजोरी समझा, हमने तो शास्त्र मर्यादा का पालन किया था। फिर उसको अब सही पाठ पढ़ाने के लिए कि अब आपको दिखा देते हैं हमारे पास कितना बल है। तो अहिंसा, संतोष, कि भाई जो जीवन में मिल गया जिस प्रकार का, जैसे पुराने श्लोक अर्थ पढ़ेंगे आपको एकदम क्लियर मिल जाएगा कि यहां पर संतोष का वास्तविक अर्थ क्या है। प्रारब्ध से अभी ये रोजगार मिल गया, वहां बहुत ज्यादा कमाई है, दूसरा रोजगार मिल गया, वहां थोड़ी कम कमाई, फिर भी संतोष है। जो इन गुणों को जीवन में अपनाता है वह अमृत समान जीवन जीता। आगे सही तरीके से पालन, कहते केवल सुनना पढ़ना पर्याप्त नहीं है कि भाई कहीं कुछ सुन लिया हमने, कहीं कुछ पढ़ लिया, बल्कि इन शिक्षाओं को जैसा बताया गया है वैसा ही जीवन में उतारना जरूरी। आचरणीय सच्ची भक्ति का प्रमाण। भाई जैसे कोई कहता है कि भाई चरित्र सबसे बड़ा बल है, हम सब आपस में कथा में सुनते हैं, एक दूसरे को कहते हैं, लेकिन उतारना है वो जीवन में। अगर हमने वो जीवन में उतारा नहीं, कहते हमारे लिए सबसे बड़ा आदरणीय कौन हो सकता है? जो बहुत सर्टिफाइड है, जो बड़ा ज्ञानी है, जिसने बैचलर्स किए हुए हैं, फिर मास्टर्स किया है, फिर पीएचडी की हुई है,
अलग अलग कंपटीशन में उसने तो टॉप, आजकल ये बड़ा चलता है ना भाई, देखो ये तो सर्टिफाइड है, ये तो बड़ा, ये ज्यादा महत्व का है या आचरण? आचरण है चरित्र, कि भाई वो जो सदाचार की बात कर रहा है, जो लैंगिक सदाचार की बात कर रहा है, जो भोजन में सदाचार की बात कर रहा है, वो केवल कहता नहीं, उसके जीवन को देखकर ही लगता है कि ये बड़ा सदाचारी है। तो जब ऐसी बात आती है, आचरण ही सच्ची भक्ति का प्रमाण है, तो फिर वो वास्तव में ही कहीं ना कहीं भगवान के भक्तों में गिना जाने लगता है। और केवल कहता जी भाई हम आपके, कहते गुरु कौन है, कहता हमारे गुरु तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद उन्होंने और भी बड़े अलग अलग रिसर्च किए हैं, कहते उसके बाद और कुछ आचरण जीवन कहाँ रहते हैं, कहते वो उनका एक प्राइवेट एक उसमें रहते हैं, और उनका प्राइवेट जेट है, और माने मैं इसकी ये कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें ये पक्ष भी समझना है कि शिक्षित भी होना है, साथ साथ उनका चरित्र कितना अच्छा है। भाग्य से आज 56 भोग मिल गया, भक्त ने दे दिया तो भी स्वीकार कर लिया। भाग्य से आज सूखी रोटी मिली कि आज हमने गुरुजी रोटी और आपके लिए साग बनाया है, तो वो भी गुरु ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ठीक हो गया भाई। तपस का मतलब यही होता है कि भाई अगर कभी हमने, जैसे पुरानी श्लोक अर्थ में आपको समझ में आएगा, तो वो भी अपने को सीखना है कि किस प्रकार एक अच्छे भक्त के क्या लक्षण है। गर्मी सर्दी में समस्थिति, माने जहां तक संभव है ऐस साधना के लिए वातावरण मौसम अनुकूल बनाए रखना। बहुत गर्मी है तो भी हम ध्यान नहीं कर पाएंगे, बहुत सर्दी है तो भी हम ध्यान नहीं कर पाएंगे, तो जरूरी है गर्मी के समय पर तापमान सामान्य रहे, सर्दी के समय पर भी तापमान सामान्य रहे, ऊन आदि ऊपर पहनना। लेकिन किसी दिन ऐसा हो जाए कि वो नहीं हो पाए, तो कार्य स्थगित कर देना चाहिए या करना चाहिए? तो कार्य तो करना ही चाहिए ना। हम गर्मी के अधीन नहीं हो सकते, हम सर्दी के अधीन नहीं हो सकते, सर्दी गर्मी को हमें अपने अधीन करना पड़ेगा। वही लौकिक दृष्टि से भी हमारे लिए सम्मानित व्यक्ति माना जाएगा। पारलौकिक में तो उसको बता ही रहे हैं कि भाई जो सर्दी गर्मी में समान व्यवहार करता है। विद्यार्थियों के लिए भी बोलते हैं ना भाई, बहुत गर्मी आ गई तो फिर मेरा भी पढ़ाई में कम मन लग रहा है, उतना नहीं पढ़ पा रहा हूं, बहुत सर्दी आ गई फिर भी यही कहता है। तो क्या विद्यार्थी की पढ़ाई अभी सर्दी गर्मी पर निर्भर करेगी? जब विद्यार्थी ठान लेता है कि मुझे पढ़ना है, उसको विश्व का कोई भी दूसरा भय बल रोक नहीं सकता है। कहता जी वो प्रॉब्लम तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है, वो इलेक्ट्रिसिटी ही कम प्रोवाइड करते हैं, तो कैसे विद्यार्थी पढ़ेगा? जिसको पढ़ना है वो पढ़ता ही है, पढ़ ही लेगा वो। कहता सर आप कैसे इस बात को कर सकते हैं? मैंने बोला ना, जिसको पढ़ना है वो पढ़ ही लेता है। ऐसे कोई एक दो उदाहरण नहीं है, सैकड़ों हजारों लाखों उदाहरण ऐसे। ठीक हो गया। तो ये भाई दिन में पढ़ेगा वो, नहीं तो फिर वो सरकारी इमरजेंसी जहां लाइटें हैं वहां जाने की व्यवस्था करता है, वहां बैठकर पढ़ता है। ठीक हो गया। तो ये भक्त का मतलब ये है कि भाई वो हर माने उसका जो कर्म है वो भी एक भक्त की तरह करता है। ऐसा नहीं कि वो केवल भगवान के मंदिर में ही अपनी भक्ति से भगवान का विग्रह है उनके सामने ही भक्त बनने का, नहीं, वो हर रूप में, हर प्रकृति के कण कण में भक्त ही रहता है। ये भी बड़ी समझने वाली चीज है। कई बार हमें किसी स्थान विशेष पर ही वो भक्ति जागती है या वो भक्ति दिखती है हमारे अंदर, लेकिन जब हम सामान्य व्यवहार कर रहे होते तो वो व्यवहार हमारा वैसा समर्पण नहीं होता है। तो इसका मतलब ये विभेद कि भाई हमें वहां दिखता है वहां नहीं दिखता है, वो वहां है, मंदिर में तो है ही वो, तो क्या वो बाहर संसार में नहीं है? वो संसार में भी है। तो जब इस प्रकार की दृष्टि बन जाती है तो आदमी व्यवहार में भी वो वैसा ही समर्पण, वैसी भक्ति, वैसे ही श्रद्धा दिखाई देने लग जाती है। तो कहते हैं सही तरीके से, केवल सुनने पढ़ने से नहीं, ने अपने जीवन में उसको उतारना है। ठीक हो गया। आचरण ही सच्ची भक्ति का प्रमाण है। तो आचरण हमें
अच्छा बनाना ही चाहिए। फिर अटूट श्रद्धा और लक्ष्य। भक्त की श्रद्धा एकदम दृढ़ होती है, ऐसा नहीं किसी ने कुछ बोल दिया भक्ति टूट गई। श्रद्धा हमारी तो इसका मतलब तो वो पहले ही फ्लक्चुएट कर रही थी, चट्टान की तरह मजबूत है कि अब तय कर लिया है। अब हम जानते हैं प्रकृति हमारे साथ गलत नहीं कर सकती है। तो जब ऐसा विचार दृढ़ हो जाता, अब देखो मैंने अब जीवन में हजारों लाखों लोगों को परेशान किया, प्रताड़ित किया है, हमेशा ही मैंने प्रत्येक जीव को परेशान ही किया है। तो ऐसा व्यक्ति तो क्या ही अपने जीवन में प्रकृति के प्रति विश्वास रख सकता है। विश्वास वही बना सकता है ईश्वर के प्रति, प्रकृति के प्रति, जिसने सदा प्रत्येक जीव का क्या मैं कह रहा हूं, सजीव निर्जीव का बहुत ध्यान रखा है। मिट्टी भी क्यों वेस्ट करे भाई, उसमें क्या भगवान नहीं है? जैसे कोई कहता है भाई ये ठीक है अपना थोड़ी है, वेस्ट किया जा सकता है, ऐसा नहीं। वो हर चीज में उसको देख सकता है, कहता है ये अपना नहीं है, उनका है। उनका मतलब अभी भी वो दृष्टि रखता है कि वो कुछ और है, फिर तो वो वैसा समर्पण नहीं जाग सकता। व्यवहार की दृष्टि से हम अपना उनका करते हैं, लेकिन जहां आत्मिक दृष्टि आ जाती वो तो समझ जाता है व्यक्ति के भी मैं और तू का कोई अलग अस्तित्व फिर नहीं है, मैं और तू भी आत्मिक दृष्टि से एक है। बोलते हैं ना भाई इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग डिवाइसेस में आ गई, वो अलग अलग मूव करते दिखाई दे रहे हैं भाई। जैसे मान लीजिए 5 अलग अलग रोबोट हैं जो चल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बल पर, तो बल तो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो अलग अलग हाथ हिला रहे, इसका अर्थ क्या है? वो चारों को अलग अलग बल मिला हुआ, उसका जो मूल है उद्गम जिसको बोलते हैं आत्मा, तो एक ही है वो। तो सारे डिवाइसेस अलग अलग होने के बाद भी उसका जो कोर इलेक्ट्रिसिटी है वो तो वही है, उसका जो बल दे रहा है। ऐसे हम सब अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो बल, हमारा आत्मा है वो एक ही है। तो हम किसी के साथ कोई ऐसा गलत व्यवहार, ईर्ष्या, निंदा ऐसा नहीं करते। उसके लिए भी आप जरूर हमारा 18वां श्लोक अर्थ भी पढ़िएगा, ताकि आपको समझ में आए कि दुर्योधन अगर गलत है तो भगवान उसकी निंदा नहीं कर रहे, ना उससे ईर्ष्या कर रहे, उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं बस। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि भाई भगवान से अगर दुर्योधन कुछ मांग रहा है, मांगने आया है अगर दुर्योधन, तो भगवान देंगे नहीं। भगवान ने तो अपनी नारायणी सेना दे दी क्योंकि मांगने आया था। तो अगर क्या ईर्ष्या द्वेष करते तो उसको देते क्या? तो सोचो किस प्रकार का भक्त का व्यवहार होना चाहिए। ये भक्त किससे सीखेगा? भक्त तो अपने जिसके आराध्य उन्हीं से सीख सकता है। भगवान भक्तों के भक्त हैं। आप मतलब विचार करके देखिए, भक्त भगवान के लिए दिन रात समर्पित रहता है, सच्चा भक्त। ऐसे भगवान भी भक्त के लिए दिन रात विचार करते रहते हैं। भगवान को सबसे प्रिय कौन? कहते हैं ये सब जो जीवन में, जिसके जीवन में सच्ची श्रद्धा है, समर्पण है, आचरण जिसका अच्छा है, भगवान को ऐसा भक्त बहुत प्रिय है। भगवान केवल भाव और सच्चाई को देखते हैं, बाहरी दिखावे को नहीं। वो हम पहले भी कई श्लोक अर्थ में पढ़ चुके थे, लेकिन अभी भी मैं बार बार ये बात बता रहा हूं, हम क्यों कुछ चीजें भगवत गीता में रिपीट होती दिखाई देती है। कई लोग पूछते हैं मुझसे कि सर भगवत गीता में तो रिपीटेशन जैसा भी दिखता है, तो क्या अर्थ इसका, हम भगवत गीता के कुछ ही अध्याय पढ़ लें काम चल जाएगा? इतना भी शॉर्टकट ठीक नहीं है, इतना भी लोभ लालच ठीक नहीं है। अनावश्यक हमने पहले ही हर चीज को कम कर दिया। हमने वेद हमसे पढ़ा नहीं गया तो हमने थोड़ा और कंपाइल किया कि चलो अब सारे अलग नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर अलग अलग हमारी जो शुक्ल यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है, ऐसे पढ़ा जाएगा। फिर उसमें भी कई अलग अलग शाखाएं लुप्त हो गई, वो भी नहीं पढ़ा गया। फिर हमने कहा कि चलो ठीक है कुछ तो जीवन में, तो हमने फिर तय किया किस ग्रंथ को आधार बनाया जाए। बहुत से ग्रंथ अभी भी बहुत अलग अलग स्मृतियां हैं, श्रुतियां हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। ऐसे सारा तो नहीं पढ़ा जा सकता, जीवन भी तो देखना पड़ेगा कितना जीवन है हमारा। तो फिर हमने ये तय किया था भगवत गीता पूरा पढ़ेंगे और उसको भी
केवल पढ़ना नहीं, जीवन में धारण करना। मतलब कहा महाभारत जैसा ग्रंथ जहां पर 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, और कहा भगवत गीता जैसा ग्रंथ जहां केवल 700 श्लोक। अब 700 श्लोक में भी यदि आप कम करेंगे तो फिर आप क्या ही करेंगे। तो इसलिए ऐसा अब दुराग्रह मत कीजिए कि भगवत गीता में भी कितना। तो भगवत गीता पहले ही सारे ग्रंथों का सार, अब सार में भी सारी पढ़ेंगे तो फिर इसका अर्थ है कि हमारी वैसी इच्छा नहीं है कि वास्तव में ईश्वर हमें पूरा मिल जाए। तो और मैंने इसका अर्थ यह भी बताया था कि जैसे डॉक्टर हमें 3 समय पर, यानी सुबह की दवाई, दोपहर की दवाई और रात्रि की दवाई देता है। अलग अलग समय पर लेनी है लेकिन दवाई एक ही है, फिर भी उस समय पर उसका असर अलग प्रकार का होगा। पहले बार जब दवाई ली तो उसने जो भी एंटी बैक्टीरियल एंटीवायरल है उसने उसको शुरुआत में हल्का दबाया, दूसरी बार ली तो और बढ़िया से उसको किया, तीसरी बार ली पूरी तरह से हम रोग भय से निवृत्त हो गए, फिर अगले दिन भी ले रहे हैं ताकि ऐसा कोई भय ना रहे। ऐसे भगवत गीता भी अगर हम एक मेडिसिन माने, यानी एक स्पिरिचुअल मेडिसिन, एक आध्यात्मिक दवाई जैसा देखें, तो इस दवाई का कुछ कंटेंट, इसका कुछ जैसे बोलते हैं ना भाई ये मेडिकल सॉल्ट एक जैसा लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अगर वो एक जैसा है तो हम दोबारा लेंगे नहीं, हमें दोबारा लेना है। तभी हमारे जीवन में जो ये संसार के साथ अनावश्यक जुड़ाव है, ये जो पर्दा पड़ा हुआ है माया के, तभी वो हटेगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हमें कुछ बाईपास या कुछ अब कम नहीं करना है, अब तो बल्कि ये स्पिरिचुअल कोर्स, ये स्पिरिचुअल मेडिसिनल कोर्स हमें एक बार लेने के बाद फिर कोशिश करने की भाई अगले कुछ समय के बाद फिर से ये स्पिरिचुअल मेडिसिन रिपीट की जाए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। जैसे मैं बोल रहा हूं फॉर्मूला 3-4 का मतलब होगा, अगर किसी ने ये भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक अर्थ को जीवन में 3 से 4 बार समझ लिया, मुझे नहीं लगता है फिर उसको कुछ और समझना शेष रह जाएगा। इसलिए पूरे भक्ति भाव से गीता को जिस भी प्रकार से आप धारण कर सकते हैं। हम जैसे हमने बताया कि भाई श्लोकों को भी आप पढ़ सकते हैं, संस्कृत श्लोक अर्थ भी समझकर पढ़ेंगे तो और आनंद आएगा। तो हम श्लोक अर्थ भी कोशिश करेंगे आगे, उसका भी प्लेलिस्ट अलग से आपको डाल दें, ताकि अगर कोई केवल मूल जो संस्कृत श्लोक अर्थ है, माने जो श्लोक है, वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इस पार्ट को भी समझना जरूरी है कि संवाद क्या चल रहा है। जो संवाद क्या चल रहा होगा ये समझ में आ जाए और उसके बाद फिर हम श्लोक पढ़ेंगे तो फिर आनंद और दुगना हो जाएगा। यानी हर एक ध्वनि का अलग अलग महत्व है, लेकिन वो ध्वनि जब अर्थ को समझकर निकले तो फिर उस ध्वनि का, उस स्पंदन का, उस वाइब्रेशन का जो धनात्मक प्रभाव है वो और बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। तो आज के श्लोक में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।